Hello students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start a topic that is perimeter area and volume. तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, अगर ये किसी भी चीज़ की अगर हमें बाउंड्री मेजर करनी है देन उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, पेरीमीटर. अगर हम किसी का सरफेस निकालना है देन उसके लिए हम क्या करते हैं, एरिया निकालते हैं. अगर हमें पता चल जाए कि एक फिगर उसके अंदर कितनी कैपेसिटी है जिससे कि वो वाटर होल्ड कर सके, एयर होल्ड कर सके या कोई स्पेस होता है, तो उसके लिए हम क्या निकालते हैं, वॉल्यूम. तो ये तीनों ही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर क्वेश्चंस करेंगे एंड समझेंगे. तो चलिए यहाँ पर आगे देखते हैं. सबसे पहले आता है पेरीमीटर. पेरीमीटर क्या होता है, द लेंथ ऑफ द बाउंड्री. तो सबसे पहले हमारे पास जो भी कोई फिगर होती है उसका पेरीमीटर निकालना होता है. तो उसका बेसिक से फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल साइड्स. हमने यहाँ पर देखा तो हमारे पास क्या क्या है, तो इसलिए यहाँ पर 1 2 3 4, यहाँ पर 4 साइड्स हैं. ठीक है, तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे, पेरीमीटर को सम ऑफ ऑल साइड जस्ट 1 2 3 4. ओके, चलिए इसके बाद आता है हम यहाँ पर, ये हो गया. ओके, अगर हमारे पास पेरीमीटर स्क्वायर होता तो स्क्वायर की तो साइड से इक्वल होती है, तो हम सबको ऐड करते हैं देन वो हो जाता है हमारा पेरीमीटर. नेक्स्ट कम टू पेरीमीटर बाय यूजिंग फॉर्मूला. ओके, तो देखिए रेक्टेंगल में क्या होता है कि आपके पास अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होती है. ये दोनों लेंथ इक्वल होंगी और दोनों ब्रेथ इक्वल होंगी. तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं जस्ट लाइक टू एल लेंथ प्लस ब्रेथ. तो इसका फॉर्मूला हो जाता है ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ. तो ये हो जाता है फॉर्मूला दैट इज पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल्स इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ. तो हियर वी आर हैविंग द पेरीमीटर स्क्वायर. देखो आपको पता है कि स्क्वायर की सारी साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होती है. तो 4 साइड से सारे इक्वल है. हम क्या करेंगे, ऑल 4 साइड्स को ऐड करेंगे, दैट इज 4 इंटू साइड. ठीक है, तो यहाँ पर पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू 4 इंटू साइड. चलिए आगे चलते हैं. नेक्स्ट वी आर हैविंग पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल. अब ट्राइंगल में देखिए हमारे पास हो सकता है कि साइड सेम हो, साइड डिफरेंट हो, तो इसलिए हम यहाँ पे सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे द सम ऑफ इट्स 3 साइड्स. अब देखिए इक्विलेटरल में 3 साइड्स होती हैं जो सारी इक्वल होंगी, तो उसके लिए हम फॉर्मूला ये भी यूज कर सकते हैं 3 इंटू साइड. सो यहाँ पर आ गए हम, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फिगर शोन इन द फॉलोइंग ग्रिड. यूज ईच साइड इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, तो यहाँ से हमें निकालना है, तो ये यहाँ से स्टार्ट है. चलिए, तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. तो ये कितना हो गया, 15 सेंटीमीटर. ठीक है, तो बाउंड्री तो मेजर करनी थी, वो हमने कर ली. चलिए, तो यहाँ पर आता फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स. तो चलिए हम यहाँ से ले लेते हैं सी पार्ट. अब देखिए यहाँ पे सम ऑफ ऑल साइड्स ही तो करना है, तो देखिए 5 मीटर से स्टार्ट करते हैं. दिस इज 5 मीटर, 5 मीटर, एक ये हो गया 5 मीटर, देन वी आर 3 मीटर एंड 4 मीटर. यहाँ पे करेंगे 5 + 5 10 15 15 और 3 18 19 20 21 22 मीटर. ओके, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल स्क्वायर. ओके, चलिए तो यहाँ से ले लेते हैं फर्स्ट पार्ट, सॉरी ई पार्ट ले लेते हैं. ओके, सो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल निकालना है, तो उसका फॉर्मूला यहाँ पर गिवन है, दैट इज इक्वल्स टू दैट इज ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ. तो लेंथ हो गई हमारे पास कितनी है, 42, ब्रेथ कितने हमारे पास 30. सो ऐड करेंगे, दिस इज 2 दिस इज 7, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 144 सेंटीमीटर. आंसर. ओके, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर. तो स्क्वायर का पेरीमीटर निकालना था, यहाँ से लेते हैं सी साइड. दिस इज पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, दैट इज 4 इंटू साइड. यहाँ पे करेंगे तो 4 इंटू 32 आ जाएगा. 4 2 is 8 and 4 3 is 12.
सेंटीमीटर। ओके, चलिए उसके बाद हम आगे चलते हैं। यहाँ पे स्क्वायर हो गया है, देन पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, तो इसमें आप लोगों को पता है हमें क्या करना है, सम ऑफ ऑल थ्री साइड्स। तो चलिए यहाँ पर करते हैं, दैट इज पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल equals to sum of all sides। तो यहाँ पर आता है, दिस इज 3 + 4 + 5, दैट इज 12 सेंटीमीटर। ओके, चलिए इसके बाद आगे चलते हैं हम लोग यहाँ पर, देखिए वर्ड प्रॉब्लम टाइप क्वेश्चन है। तो यहाँ से हमें पिक कर लेते हैं, इसको ले देखो 9th। तो देखिए यहाँ पर हम तो बोलेंगे गौरव वॉक्स अराउंड द स्क्वायर पार्क ऑफ साइड 44 मीटर इफ ही टेक्स 5 राउंड्स ऑफ द पार्क। तो उसने 5 बार वहाँ पे कवर करा है। एंड हाउ मच डिस्टेंस डिड ही वॉक इन ऑल। तो यहाँ पे देखेंगे हम, दैट इज साइड ऑफ स्क्वायर पार्क। साइड ऑफ स्क्वायर पार्क देखेंगे, दैट इज 44 मीटर। देन यहाँ पर आ जाएगा लेंथ ऑफ बाउंड्री ऑफ पार्क, ठीक है, दैट इज 4 इंटू 4 इंटू 44, 176 मीटर। ओके, तो हमें यहाँ पे निकालना है हाउ मच डिस्टेंस ही कवर्ड। सो वी आर हैविंग डिस्टेंस covered by him is equals to 5 times of it। 5 राउंड्स थे, 4 राउंड्स थे, एक बार चेक कर लेते हैं। 5 इंटू 176 मीटर। ओके, चलिए तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट इट्स एरिया। चलिए यहाँ पर देखते हैं, अगर हम फिगर की बात करें, हाउ मच एरिया इज देयर, तो हो जाएगा 1 2 3 4, तो ये हो गया 4, तो हो जाएगा 4 मीटर स्क्वायर। अगर 1 मीटर का है और 1 सेंटीमीटर यूनिट्स लिए, ठीक है। तो इसी टाइप से हम यहाँ पर देखेंगे, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल फॉर्मूला देखेंगे, दैट इज लेंथ इनटू ब्रेथ। एरिया स्क्वायर देखेंगे, दैट इज साइड इनटू साइड। क्लियर, चलिए आगे देखते हैं। तो ये हो गया हमारा फिनिश। देन उसके बाद आता है फाइंडिंग द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द गिवन एरिया। अब आता है लेंथ, दैट इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल अपॉन ब्रेथ, दैट इज ब्रेथ, दैट इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल अपॉन लेंथ। ठीक है, तो चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। Here we are having mixed sum। तो मिक्स सम की बात करेंगे, तो ये तो क्वेश्चंस हैं, तो आगे देखते हैं। तो here we are having our exercise, that is 10B, question number 1। टेक राइट द फिगर हैज लार्ज एरिया। देखो जितनी बड़ी फिगर होगी उसका बड़ा ही एरिया होगा, जैसे इन दोनों से इसका एरिया ज़्यादा होगा। अगर हम देखें यहाँ पर फाइंड एरिया ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर बाय काउंटिंग द स्क्वायर्स। एक स्क्वायर का एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे, दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दिस इज 9 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, चलिए इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3, कैलकुलेट द एरिया ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। यहाँ पर देखेंगे 5 2 10, हो जाएगा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, चलिए कैसे करेंगे यहाँ पर देख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर बोलेगा फिल इन द ब्लैंक्स में हमें लेंथ ब्रेथ गिवन है और एरिया गिवन, तो यहाँ से क्वेश्चन ले लेते हैं दिस वन। तो यहाँ पर हमें गिवन है, दिस इज आवर लेंथ, दिस इज आवर ब्रेथ एंड दिस इज आवर एरिया।
ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल की बात करेंगे तो यहाँ पर आता है लेंथ इनटू ब्रेथ। तो देखिए यहाँ पर लेंथ है एरिया में गिवन 125 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर देखिए लेंथ इज 25 इनटू ब्रेथ कितनी हमारे पास बी। ठीक है, तो चलिए इसके बाद चलते हैं यहाँ पर। दिस इज 125 बाय 25 इक्वल्स टू यहाँ पर क्या आ जाएगा ब्रेथ। 25 फाइव 125 होता है, तो 5 सेंटीमीटर आ गई हमारी। देन उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर बी। हियर वी आर एंड फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर विद द फॉलोइंग साइड्स। ओके, तो यहाँ से ले लेते हैं हम बी पार्ट। हम एरिया ऑफ स्क्वायर की बात कर रहे थे, यहाँ पर आ जाता है दैट इज साइड स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर साइड स्क्वायर रहेगी तो यहाँ पे 9 सेंटीमीटर है। सो यहाँ पर जाए 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। 9 9 से 81 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट्स इट। सॉरी, ओके, अगर हम यहाँ पे साइड स्क्वायर का मतलब देखे होता है साइड इंटू साइड, तो इसका मतलब हो जाएगा 9 इंटू 9। ठीक है, तो इस टाइप से आप इसको करें। नेक्स्ट इज एरिया ऑफ इरेगुलर शेप्स। तो चलिए हम यहाँ पर देखते हैं। तो बस आप लोगों को काउंट करना है, उसी बिहाफ आप यहाँ पर देखेंगे। तो ये हमारी एक्सरसाइज 10C। यहाँ से हम ले लेते हैं इस पार्ट को। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 टू जगह कितना होता है 32, तो हो जाएगा 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, बस ऐसे काउंट करना है, लिखना है। नेक्स्ट इज एरिया ऑफ कंपोजिट फिगर्स। ओके, इसमें हम एक से ज़्यादा फिगर्स को मिक्स करते हैं, देन उसका आप एरिया निकालते हैं। तो हियर वी आर हैविंग आवर एक्सरसाइज 10D। तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। वी पार्ट ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमें कुछ फिगर्स गिवन है, तो वो देख लेते हैं। तो अगर मैं इसको यहाँ से कंबाइन ऐसे ज्वाइन कर दूँ तो ये पूरा रेक्टेंगल बन गया। ठीक है, तो ये हो गया 8 और ये 3, ये हो गया हमारे फर्स्ट फिगर, ये हो गया सेकंड फिगर। ठीक है, ये 3 3 3 तो ये भी कितना होगा 3 होगा, तो ये क्या बन गया स्क्वायर। तो यहाँ हमें दो फिगर देखने मिल रहे हैं, एक रेक्टेंगल और एक स्क्वायर। तो हम यहाँ पे क्या निकालना है, एरिया ऑफ फिगर। अगर एरिया ऑफ फिगर की बात करेंगे तो यहाँ पे हमें 2 फिगर्स है, उनका एरिया निकाल के ऐड करना पड़ेगा। चलिए यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ओके, तो यहाँ पे देखेंगे 8 और 3। एरिया ऑफ स्क्वायर की बात करेंगे दैट इज 3 इंटू 3 साइड स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल करेंगे तो 8 इंटू 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। So this will become 9 centimeter square. It is a 24 centimeter square. So this is we are having 33 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो चलिए वर्ड वन टाइप क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आता है अ हॉल इज अ रेक्टेंगुलर इन शेप ऑफ लेंथ 25 मीटर एंड ब्रेथ 18 मीटर। इट्स फ्लोर नीड्स टू बी पेव्ड विद द स्क्वायर टाइल्स ऑफ 25 सेंटीमीटर। तो देखिए हमारे पास एक फ्लोर हॉल है, इसका ये हो गया हमारे पास रेक्टेंगुलर शेप में है, उसके बाद हमें टाइल्स लगाने हैं। तो देखिए जो भी हॉल के एरिया है उसको हम टाइल्स के एरिया से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ टाइल्स आ जाएगी। ठीक है, तो हमें ये निकालना है। सो हमें यहाँ पे निकालना है नंबर ऑफ टाइल्स। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास एरिया ऑफ हॉल देन यहाँ पर आ जाएगा एरिया ऑफ टाइल।
अब देखिए जो होल है उसका जो एरिया है वो किस शेप में निकलेगा, हमारे रेक्टेंगुलर। तो यहाँ पे लेंथ एंड ब्रेथ गिवन है, तो एरिया ऑफ होल क्या हो जाएगा हमारा, लेंथ इंटू ब्रेथ, एंड एरिया ऑफ टाइल क्या हो जाएगा हमारा, साइड इंटू साइड। अगर आप लेंथ ब्रेथ देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पर क्या गिवन है, 18 एंड 25 मीटर। सो हियर वी आर हैविंग 18 मीटर एंड 25 मीटर। और अगर एरिया ऑफ टाइल देखेंगे दैट इज ऑफ 25 सेंटीमीटर, तो यूनिट सेम होनी चाहिए। तो हमारे पास 1 मीटर टू कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर टू कितना हो जाएगा, 0.01 मीटर। तो इसको करेंगे तो हमारा आ जाएगा 0.25 मीटर। ओके, इस पॉइंट पर हटाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 125 से 25 कैंसिल आउट। So here we are having just like 1800 meter square. That is our answer. Sorry, we have to find out number of tiles now. So here we are at 1800. This is meter. Sorry, number of tiles. So हमारे पास कितनी टाइल्स होंगी, 1800। चलिए उसके बाद आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज अ वॉल्यूम। तो देखिए जब भी आप वॉल्यूम की बात करते थे, हम पे आता है क्यूब, क्यूबॉइड, कोन, सिलेंडर, स्फेयर। स्फेयर, तो यहाँ पे आ जाएगा स्फेयर। ओके, तो चलिए अब उसके बाद आ जाता है हम नेक्स्ट। अगर हम क्यूब की बात करें, क्यूबॉइड की बात करें, क्यूब में क्या होता है, लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों सेम होती है, एंड क्यूबॉइड में तीनों डिफरेंट होती है। ठीक है, तो अगर हम इनका वॉल्यूम निकालना है, ओके तो ये बॉक्सेस गिवन है। ओके, तो देखिए हमें वॉल्यूम का फॉर्मूला गिवन है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। देन वॉल्यूम ऑफ क्यूब की बात करेंगे, दैट इज साइड इनटू साइड करेंगे। चलिए उसके बाद आते हैं हम लोग यहाँ पर। हियर वी आर हैविंग एन एक्सरसाइज दैट इज 10E, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड्स विच आर मेड अप ऑफ क्यूब्स। ओके, तो 1 सेंटीमीटर है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, तो हो जाएगा आपके पास 20 सेंटीमीटर। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 2 पर, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड्स। तो अगर आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास आता है एफ पार्ट ले लेते हैं। यहाँ पर आता है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, दैट इज लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। तो लेंथ देखेंगे दैट इज 35 मीटर, ब्रेथ देखेंगे 20 मीटर, एंड हाइट कितनी हो जाएगी 30। तो देखो यहाँ पर देखेंगे तो 35 इंटू 2 दैट इज 70, एंड 70 21, तो 1 2 3 जीरो आ जाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा मीटर। ओके, तो सिंपल सा फॉर्मूला था जो हमें यहाँ पर यूज करना था, दैट्स इट। अब उसके बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, द लेंथ ऑफ फोर साइड्स आर गिवन। तो यहाँ पे आ जाते हैं, पहले यहाँ पे साइड देखते हैं। थर्टी मीटर, तो यहाँ पे आपको वॉल्यूम निकालना है। चलिए ये हो जाए हमारे पास 30 मीटर। ठीक है, चलिए उसके बाद यहाँ पर आता है कि 3 3 9 3 27। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं और यहाँ से क्वेश्चन नंबर 7 पिक कर लेते हैं। देखते हैं यहाँ से हमसे क्या बोला गया निकालने के लिए। Okay, here we are having a matchbox with dimension this. What will be the volume of packet containing 15 such matchbox? तो एक मैच बॉक्स की डायमेंशंस गिवन है आपको, 15 मैच बॉक्स कितना वॉल्यूम कंटेन करेंगे हमें ये पता करना है। ओके,
तो पहले हम निकाल लेते हैं वॉल्यूम ऑफ वन मैच बॉक्स. Here we are having length into breadth into height. This is 6 into 4 into 2. This is 48 centimeter square. Then हमें कितने का वॉल्यूम निकालना है? 50. So we are having volume of 15 match box. तो हम क्या करेंगे? 48 सेंटीमीटर इंटू 15. फिर यहाँ पर आते हैं तो करेंगे 48. चलिए, तो ये हो गया हमारे पास 720 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा 15 बॉक्सेस का वॉल है. तो चलिए आगे देखते हैं. आर टॉपिक इज फिनिश. आई होप आपका टॉपिक क्लियर हो गया होगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन ऑल द बेस्ट.